चलिए, स्वागत है आप सबका। तद्धित प्रकरण अपना चल रहा था, तो तद्धित प्रकरण में जो पाठ्यक्रम में निर्धारित सूत्र है उसी को केवल लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और आपको जैसा बताया कि आप सूत्र का ध्यान रखें, वो सूत्र क्या प्रत्यय करता है और किस अर्थ में करता है। तो मतलब सूत्र का सही अर्थ कम से कम हिंदी में आपको बिल्कुल स्पष्ट पता होना चाहिए। और उदाहरण जब हम पढ़ेंगे कोई प्रयोग, तो उस प्रयोग में मूल शब्द क्या है और प्रत्यय क्या लगा और लगने के बाद में क्या अंतर आया, ये आपको देखना। अवगतम? तो इस तरीके से कुछ 2, 4, 5 अपने सूत्र रह गए थे, उसकी चर्चा आज करेंगे। तो उसमें हमारा जो आज का पहला सूत्र है वो है अत इनी ठनऊ। ये सूत्र अत इनी ठनऊ, ये इन और ठन प्रत्यय करता है। इनी मने इनी प्रत्यय और ठन मने ठन प्रत्यय। तो इनी और ठन ये दो प्रत्यय होते हैं। किससे होंगे उसके लिए कहा अत। अत जो है अतः, अतः ये अत शब्द के पंचमी के एकवचन का रूप है अतः। तो अत में तपरकरण किया गया है, इसीलिए अत से अकार का ग्रहण करेंगे। और यह अकार जो है वो विशेषण है। किसका विशेषण है? तो पीछे से जो प्रकरण आ रहा है समर्थ सुबंत पद, तो आकार उसका विशेषण बन जाएगा। और विशेषण जो होता है उससे तदंत की उपस्थिति होती है, कई बार अपन पढ़ चुके हैं। तो अत का मतलब हो गया अदंत। तो इस तरह से अदंत तो एक अर्थ आ गया। अब इस अत अदंत शब्द में यह ध्यान रखना है कि जैसे हम सब जगह तेन तुल्यम क्रिया चेदवती इत्यादि सूत्र में तेन पद से तृतीयांत पद को पकड़े थे, तस्य पद से षष्ठ्यंत पद को पकड़े थे, इसी तरह यहाँ हम अत शब्द से प्रथमांत को पकड़ेंगे। तो प्रथमांत जो अकारांत शब्द होगा, तो अदंत का मतलब हुआ अदंत जो प्रथमांत समर्थ सुबंत पद। तो समर्थ प्रथमा समर्थानाम प्रथमादवा से प्रथम की अनुवृत्ति आती है, समर्थ पद की अनुवृत्ति आती है। तो ये सब जुड़ करके इस सूत्र का पूरा अर्थ हुआ अदंतात प्रथमांत समर्थात सुबंत पदात, मने अकारांत समर्थ सुबंत पद से। कैसे समर्थ पद से? तो एक विशेषण दे दिया प्रथमांत। प्रथमा विभक्ति में जो बना हुआ अकारांत सुबंत पद है, ऐसे अकारांत सुबंत पद से इनी और ठन प्रत्यय होता है। किस अर्थ में होगा? तो ध्यान रखिए, इससे पहले जो हमने अर्थ पढ़ा था तद अस्य अस्मिन इति मतुप, वह है इसका या इसके पास, इस अर्थ को बताने के लिए। तो उसी सूत्र का यह विशेष सूत्र है कि तद अस्य अस्मिन इति, इस अर्थ में
यदि अकारांत शब्द हो तो मतुप के अतिरिक्त इनी और ठन प्रत्यय भी होता है। अवगतम। तो इस तरह से सूत्र में अर्थ क्या हुआ, तद अस्य अस्मिन इति। संक्षेप में उसी को क्या बोलेंगे, अस्य अस्मिन इत्यर्थे। वह कोई भी चीज, तो जो भी प्रथमांत पद है उस प्रथमांत पद से जिस अर्थ को बताना चाहेंगे वह वस्तु है जिसके पास या जिसमें इस अर्थ को बताने के लिए इनी और ठन प्रत्यय होता है। अवगतम। तो अब आपको पूछेगा कि अत इनि ठनौ सूत्र का क्या अर्थ है, किस अर्थ में काम करेगा। अस्य अस्मिन इति, अस्य मने इसके पास, अस्मिन मने इसमें, इस अर्थ को बताने के लिए। तो किसी भी चीज को किसी के पास या किसी में रहने वाला इस अर्थ को बताने के लिए इनी और ठन प्रत्यय होता है। जैसे देखो शब्द है दंड है जिसके पास, तो दंडः अस्ति अस्य, दंड है जिसके पास। इस अर्थ में जब हम क्या करेंगे, तदस्यास्तस्मिन्निति मतुप, इस सूत्र से जब हम मतुप प्रत्यय करेंगे तो वहां किसी भी प्रकार का शब्द रहेगा तो मतुप हो जाएगा। तो अकारांत शब्द से मतुप प्रत्यय जब करेंगे तो दंड प्लस मतुप, मतुप का मत बच गया, और अकारांत शब्द होने के कारण मां दुग्धाया मतुर्वो अवयवादिभ्य, इस सूत्र से मौ के स्थान पर व आदेश करने पर दंडवत शब्द बन गया और प्रथमा के एक वचन में दंडवान बन गया। तो मतुप प्रत्यय लगने पर तो दंडवान बना। अब उसके लिए ये विशेष सूत्र आ गया कि यदि अकारांत शब्द है, प्रथमांत सुबंत पद है, तो इनी भी होगा और ठन भी होगा। तो अब ये दंड शब्द अकारांत हो गया, तो अकारांत हो जाने से इस दंड शब्द से अब इनी प्रत्यय भी होगा। तो इनी प्रत्यय जब होगा तो इनी का शेष बचेगा इन, तो स्थिति क्या बनेगी, दंड प्लस इन। अवगतम। अब दंड में अकार जो है इसकी फिर करेंगे हम भाषण्या यचिभम से, क्योंकि आजादी प्रत्यय पर में हो गया इन प्रत्यय, तो पूर्व में जो अकार है इसकी भाषण्या करके यस्येति च से कर देंगे लोप, लोप कर देंगे तो दंड का ड हलंत बन जाएगा, वो इन से जाके मिलेगा, प्रयोग बनेगा दंडिन। अब यह हमारा मूल शब्द बन गया दंडिन। तो मूल शब्द दंडिन बन गया, जिसकी हम कृतद्धित समासास्य से हम प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। प्रात संज्ञा करने के बाद प्रथमा के एक वचन में सुविभक्ति जो प्रक्रिया हम करते हैं, और सु होने के बाद वही सु का हलंग्याभ्योदिष्ट दीर्घात सुतिस्पृक्तम हल से लोप, इनमें जो ई है इसका हम शौच इन्नादि नाम उपधाया दीर्घ स्यात्, उपधा को दीर्घ करेंगे तो शब्द बन गया दंडिन, और दंडिन में नलोपा प्रातिपदिकांत से न का लोप करके प्रयोग बन जाएगा दंडी। तो दंड है जिसके पास उसको हम दंडी भी बोलेंगे, दंडवान भी बोलेंगे। अब चूंकि ठन प्रत्यय भी करेगा, तो अब जब दंड शब्द से ठन प्रत्यय होगा तो ठन का शेष बचेगा ठ, ठ के स्थान में ठस्य का सूत्र से करेंगे इक, स्थिति बनी दंड प्लस इक। अब दंड में वही भसंज्ञा आकार का लोप होकर के शब्द बन जाएगा दंडिक। अवगतम। और दंडिक से प्राप्त संज्ञा सूर्य विसर्ग करके बन जाएगा दंडिका। तो अब ध्यान ये रखना है कि जिसके पास इस अर्थ में तीन रूप बनेंगे, दंडवान भी बनेगा, दंडी भी बनेगा और दंडिका भी बनेगा। इसी तरह से धनम अस्ति अस्य,
इति धनवान। धन शब्द से जब मतुप प्रत्यय करेंगे तो धनवान बनेगा। और अकारांत होने के कारण धन शब्द से अत इनि ठनौ सूत्र से जब इनी प्रत्यय होगा तो इनी प्रत्यय हो करके इसी तरह दंडक में जैसे अकार का लोप किया तो धन प्लस इन, यहाँ भी भसंज्ञा अकार का लोप, इन जाएगा द से मिलेगा, धन के न से मिलेगा, प्रयोग बन जाएगा धनिन। और धनिन शब्द के प्रथमा के वचन में धनी, तो धन है जिसके पास धनी। और जब ठन प्रत्यय कर देंगे तो फिर वही क्या बनेगा धनिक। तो धनिक, धनी, धनवान, ये तीनों ही एक ही अर्थ में बनते हैं। तो तीनों का अर्थ समान है, धन है जिसके पास, धन वाला। अवगतम। इसी तरह से कोई भी शब्द रहेगा अकारांत तो आपको कर लेना है, गुणवान भी बनेगा, गुणी भी बनेगा और गुणिका भी बनेगा। अवगतम कर लेंगे। चलिए अब इसी तरह से अगला सूत्र है पंचम्यास्तसिल। पंचम्यास्तसिल ये सूत्र जो है तसिल प्रत्यय करता है। तो तसिल भी एक प्रत्यय है विशेष अर्थ को बताने के लिए। तो कहा क्या, तो अर्थ दे रहा है किस प्रकार के शब्द से होगा, तो पंचम्याह। तो पंचम्याह अर्थ क्या हुआ, पंचमी में जो रूप बनता है उस अर्थ में करेगा। तो अर्थात पंचमी का जो अर्थ है वही अर्थ इस तसिल प्रत्यय के लगने से भी हो जाएगा। अवगतम। तो कहा किस शब्द से तसिल प्रत्यय होगा, तो पंचम्यंत शब्द से तो होगा, लेकिन किस पंचम्यंत शब्द से, तो उसके लिए इस सूत्र में गिना दिया है, कहा गया है कि किमादिभ्यः। तो किम आदि जो शब्द है, किम, एतद, इदम, तो जब हम सर्वादिगण पढ़ते हैं तो उस सर्वादिगण में किम आदि शब्द पढ़े गए हैं। तो किम आदि जितने जो अव्यय जो सर्वनामवाची शब्द है, ऐसे सर्वनामवाची शब्द से पंचमी अर्थ को बताने के लिए तसिल प्रत्यय होता है। इस तरह से इस सूत्र का अर्थ क्या हुआ कि पंचम्यंतेभ्यः, पंचम्यंत जो किम आदि शब्द है, इस किम आदि शब्द से तसिल प्रत्यय होता है। इस सूत्र में वा की भी अनुवृत्ति आती है पूर्व से, इसीलिए कहेगा कि विकल्प से ये प्रत्यय होगा। तो विकल्प से प्रत्यय होने का मतलब क्या हुआ कि एक पक्ष में जो पंचमी में रूप बनता है वो भी बनेगा और एक पक्ष में तसिल प्रत्यय लग करके भी बनेगा। जैसे किम शब्द के पंचमी के एक वचन में क्या रूप बनता है, कस्मात। तो किसी को हम पूछते हैं कस्मात, क्यों, किस लिए, किमर्थम, इस हेतु अर्थ में पंचमी आदि करके, कहां से बोलते हैं ना, कुतः आगत, कस्मात आगतो से, कहां से आए हो, कस्मात एवं कार्यम करोति, क्यों ऐसा कार्य कर रहे हो। तो हेतु आदि अर्थ में जो किम शब्द से पंचमी विभक्ति बन करके हम बना करके पंचमी विभक्ति में कस्मात प्रयोग करते हैं, तो कस्मात भी बोल सकते हैं और कस्मात इसी अर्थ में किम शब्द से हम तसिल प्रत्यय करेंगे। तो ध्यान रखना कि कस्मात जब आपने विग्रह किया तो इसमें से विभक्ति को हटाने के लिए मूल शब्द और पंचमी में जो विभक्ति लगती है वो अलग करना होगा। तो क्या करेंगे, किम नसी, और इस अर्थ में हम क्या करेंगे, तसिल प्रत्यय, फिर विभक्ति का लोप करेंगे, तसिल का शेष बचेगा तस। स्थिति क्या बनी, किम प्लस तस। अवगतम। अब यहाँ एक विशेष सूत्र आता है, विशेष सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा जिससे हमको रूप सिद्धि करनी है। तो अभी हमारी स्थिति क्या बनी है, किम प्लस तस। अब यहाँ एक विशेष सूत्र है कुतिहो, कुतिहो। ये सूत्र किम के जगह पर में कु आदेश करता है, किम के जगह कु आदेश करेगा। कहा तादौ
हादौ च विभक्तौ परे, मैंने तादि और हादि, मैंने तो है आदि में जिसके, हो है आदि में जिसके, ऐसे विभक्ति बाद में रहने पर, अवगतम। तो तादि हादि विभक्ति बाद में रहने पर किम शब्द के जगह उ आदेश होता है। तो अभी हमारी स्थिति क्या थी, किम प्लस तस, तो तस में तो आदि में है इसीलिए तादि है, पंचमी अर्थ में बताया गया है इसीलिए विभक्ति भी है। तो पंचमी अर्थ का वाचक तादि प्रत्यय हो गया तस, उस तस के परे रहने पर किम के स्थान पर कु आदेश करेंगे। तो अब शब्द हमारा बन गया कुतस, और कुतस जो है इससे हम प्रथमा के एक वचन में सु लाएंगे, सु का हलंग्याभ्यो दीर्घा सुतिस प्रयुक्तम से हल हो जाएगा लोप, और लोप होने के बाद जो कुतस में जो स है उसको हम ऋतु विसर्ग कर देंगे तो प्रयोग हो जाएगा कुतः। तो कुतः भी हम प्रयोग करते हैं और कस्मात भी बोलेंगे, अवगतम। तो इस तरह से यह जो सूत्र है पंचमी अर्थ को बताने के लिए तसिल प्रत्यय करता है। तो कुतः कस्मात इति उभयम अपि रूपम हो। अब वहां जो हमने कहा किम आदि शब्द, तो आदि शब्द में वहां इदम शब्द भी है, तो इदम शब्द का भी पंचमी अर्थ में तसिल प्रत्यय करेगा। तो जैसे इदम शब्द के पंचमी के एकवचन में क्या रूप बोलते हैं, अस्मात्, तो अस्मात् इस अर्थ में इदम शब्द से भी हम तसिल प्रत्यय करेंगे, क्योंकि पंचम्यास तसिल ये जो सूत्र है कहा कु माने पंचमी विभक्ति में किम आदि शब्द से, तो आदि पद से इदम शब्द आ जाएगा, एतद शब्द आ जाएगा, तो इन सारे शब्दों से भी तसिल प्रत्यय होता है, अवगतम। तो इदम शब्द से जब हम तसिल प्रत्यय करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, इदम प्लस तस। अब जैसे किम प्लस तस बना था और विशेष नियम आया कूति हो, उसने तादि हादि प्रत्यय परे रह विभक्ति परे रहने पर क्या किया, किम के जगह कु आदेश। इसी तरह इदम शब्द के बाद अभी जो हमारे पास तस है और स्थिति बनी है इदम तस, ऐसी स्थिति में एक विशेष सूत्र आता है इदमह इश। क्या सूत्र, इदमह इश, अर्थात ये सूत्र इदम शब्द के स्थान पर इस आदेश करेगा, कब, प्रागदिशीय तद्धित प्रत्यय बाद में रहने पर। तो अभी हम ये जो प्रयोग पढ़ रहे हैं ये प्रागदिशीय प्रकरण में ही है, और तसिल प्रत्यय प्रागदिशीय प्रकरण है, प्रत्यय है, तो इसीलिए प्रागदिशीय प्रत्यय पर में हो गया तस, उस तस के परे रहने पर इदम शब्द के स्थान पर करेंगे इस आदेश, और इसमें सकार का अनुबंध लोप हो जाएगा तो केवल बचेगा ई। अब स्थिति क्या बनी, ई प्लस तस जाके मिल गया इतस, और इतस का वही प्रथमा के एकवचन रूप बनेगा इतः, अवगतम। तो इतः मैंने यहां से, अवगतम, ये भी प्रयोग बन जाएगा, और इसके जगह पर अस्मात् भी प्रयोग बनेगा, कर लेंगे। इसी तरह से अब देखो एतद शब्द भी है इसमें, तो इदम किम इदम एतद अदस इत्यादि सारे प्रयोग बनते हैं। तो ये आदि पद से हम किम शब्द को भी लेंगे, इदम शब्द को भी लेंगे, एतद शब्द को भी लेंगे। इन ये सारे जितने भी सर्वनामवाची शब्द हैं सभी से तसिल प्रत्यय होते हैं। तो अब यहां ध्यान रखो कि एतद शब्द जब रहेगा तो एतद शब्द के रहने पर उससे भी तसिल प्रत्यय करेंगे, तो स्थिति क्या बनेगी, एतद प्लस तसिल, ये स्थिति होगी। अब इसी तरह से विशेष एक सूत्र आता है अन। क्या सूत्र आता है, अन। तो ये जो अन सूत्र है ये सूत्र कहता है एतदः स्थाने अन
प्रागदिशीय प्रत्यय, एतद शब्द के स्थान में अन आदेश होता है प्रागदिशीय प्रत्यय बाद में रहने पर। तो एतद शब्द के जगह पर में हम अन आदेश कर देंगे। अवगतम। तो अनेकाल होने के कारण एतद शब्द क्या है, अनेक अल है इसमें, तो अनेकालत्वात् सर्वादेश, मैंने संपूर्ण एतद शब्द के स्थान में हम आदेश कर देंगे। तो अब एतद नहीं बचा, क्या बचा, अन, तो बचा अन प्लस तस, ये हुआ ना। अब अन प्लस तस जब है तो अन का जो न है ये प्रातिपदिक का अंत हो जाने के कारण इसका न का कर लेंगे लोप, तो अन के न का लोप हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, अ जब बचेगा तो तस से जाके मिलेगा, तो क्या बनेगा, अतस, और अतस शब्द के प्रथमा के एकवचन रूप क्या बनेगा, अतः। तो ये अतः जो है इसका अर्थ क्या है, यहां से इदम से एतद शब्द का रूप। अवगतम। तो एतस्मात् भी बोल सकते हम और अतः भी बोल सकते, अस्मात् भी बोल सकते, इतः भी बोल सकते, कस्मात् भी बोलते हैं, कुतः भी बोलते हैं। अवगतम। इसी तरह से अदस शब्द यदि रहेगा तो अदस शब्द से भी करेंगे। तो अदस शब्द से जब हम तसिल प्रत्यय कर देंगे तो अदस प्लस तस। अब यहाँ अदस शब्द में ध्यान रखना कि एक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, त्यदादि नामः। त्यदादि गण में जितने भी शब्द पढ़े जाते हैं उसके अंतिम वर्ण के स्थान में अकार आदेश हो जाता है। तो यहाँ शब्द कौन है, अदस, तो अदस में अंतिम वर्ण है स, उसको हम क्या करेंगे, त्यदादि नामा से अ। अब अ जब हो गया तो स्थिति क्या बनी, अ द प्लस अ, मैंने स के स्थान में अ, तो अ द अ। अब इस अवस्था में अतो गुने से पररूप हो जाता है, तो दोनों अ मिलके एक ही अ बनेगा, तो शब्द बन गया अद। अदस के बदले अब शब्द क्या बन गया, अद। अवगतम। स्थिति बनी अद प्लस तस। अब वहां उसी हलादि प्रकरण में अपन एक सूत्र पढ़े, अदशो शेर दादु दो मह, कि अदस शब्द के स्थान पर में द के स्थान पर म होता है और द में जैसा स्वर लगा रहे उसी के आधार पर उकार आदेश होता है। तो हरस्व यदि वर्ण है तो हरस्व उकार आदेश होगा। तो अ द में हरस्व आकार है, इसीलिए द के जगह म और उसमें ऊ लग जाएगा हरस्व का, इसी को हम कहते हैं उत्व मत्व होता है, उकार भी होगा और मकार, उत्व विशिष्ट म हो जाता है। तो अब अद के बदले बन गया अमु, आगे क्या बना, तस, इससे क्या बनी, अमु तस। अमु तस के प्रथमा के एक वचन में क्या बन जाएगा, अमुतः। अवगतम। तो इस तरह से अमुतः भी प्रयोग बनेगा और अदस्मात भी प्रयोग बनता है, इत्यर्थ कर लेंगे। इसी तरह से हमें सारे शब्दों के, चूंकि तसिल अर्थ में बताने वाला सूत्र तो पहला था वही पंचम्यास तसिल, लेकिन किस किस शब्द से पंचमी अर्थ में तसिल प्रत्यय होता है ये बताने के लिए हमने ये दोनों तीनों सूत्र आपको बताए, कर लेंगे। अवगतम। इसी तरह से अब देखो अगला सूत्र है, किम यत्तदोः निर्धारणे द्वयोरेकस्य डतरच। अब हम डतरच प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं। डतरच जो प्रत्यय है, अवगतम, ये निर्धारण अर्थ में दोनों प्रत्यय होता है, डतरच प्रत्यय होता है। तो निर्धारण भाई जाति गुण क्रिया के द्वारा जिस किसी समुदाय में से किसी को हम छांटते हैं, तो अलग करते हैं, तो किसी न किसी गुण के द्वारा करेंगे अलग, किसी न किसी क्रिया के द्वारा करेंगे। तो जाति गुण क्रिया आदि के द्वारा यदि किसी समुदाय में से किसी को छांटना हो तो उसके लिए कहते हैं किम यत तदोह, माने किम शब्द, यत शब्द और तद शब्द, इन तीनों प्रकार के शब्दों से, बात समझ में आ रही बात, किम शब्द से, यत शब्द से और तत् शब्द से,
निर्धारणे मैंने निर्धारण करने अर्थ में, द्वयोः एकस्य, किसका निर्धारण, द्वयोः एकस्य, दो में से किसी एक को छांटना हो। तो यदि किसी समुदाय में दो में से एक को छांटना हो, दो में से किसी एक की श्रेष्ठता बतानी हो या एक को अलग करना हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जिसमें से निर्धारण करेंगे वह उस शब्द से क्या होगा, डतरच प्रत्यय। अवगतम। इसी बात को कहते हैं, तो सूत्र का अर्थ क्या निकलेगा कि द्वयोः एकस्य निर्धारणे, जब दो में से किसी का एक का अर्थ निर्धारण करना बोध हो, निर्धारण अर्थ गम्य हो, तो निर्धार्यमान वाचिभ्यः, निर्धार्यमान जो है जिसके द्वारा निर्धारण करेंगे वो कौन है, किम आदि, उस किम आदि शब्द से डतरच प्रत्यय होता है। यह सूत्र का अर्थ हुआ। तो जैसे हम बोलते हैं इन दोनों में से कौन वैष्णव है, इन दोनों में से कौन वैष्णव है, तो वैष्णवत्वेन हम दो में से किसी एक को छांट रहे हैं। तो यहाँ किम शब्द से हम डतरच प्रत्यय करेंगे। तो डतरच प्रत्यय करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, डतरच का शेष बचेगा तर, च की संज्ञा हो जाएगी। और आदिर यूं टूडवा तुम पढ़े हो, प्रत्यय के आदि में यदि टवर्ग है तो उसकी संज्ञा हो जाती, तो इसलिए टवर्ग की संज्ञा होने के कारण ये डतरच में ड भी चला जाएगा, तर बचेगा। और तुम क्या पढ़ो, डित्त सामर्थ्याद अवश्यापि टेर लोपः से, इससे क्या होगा, टीका लोप हो जाएगा। तो ये जो स्थिति बनी है कि किम शब्द जो है उसमें म भी हट जाएगा, की बचेगा। अवगतम। अब इस स्थिति में स्थिति हमारी क्या बन गई, किम प्लस तर। और वैसे एक सूत्र है किमह कह, किमह का सूत्र से क्या हो जाएगा, किम के स्थान पर क आदेश हो जाएगा, तो प्रयोग बन जाएगा कतरह। अवगतम। तो द्वयोः अनयोः कतरः वैष्णवः, इन दोनों में वैष्णव कौन है, इस अर्थ को बताने के लिए हमने क्या कर दिया, डतरच प्रत्यय। डतरच प्रत्यय करने से प्रयोग बन जाएगा कौन। अवगतम। तो दो सीधा अर्थ क्या करेंगे, दोनों के बीच में यदि किसी एक का निर्धारण करना हो तो उसमें डतर प्रत्यय करेंगे और ड की संज्ञा होकर के अतर बचेगा। क्या बनेगा, अतर। अतर, तर नहीं शेष बचेगा, अतर। अतर शेष बचेगा तभी किम में यहाँ द्वित्व सामर्थ्यात अभस्यापिटेर लोप होगा। तो अभस्यंग टी कौन होगा, टी होता है, बताया चुका हूं कई बार कि या तो टी होगा, अजंत शब्द होगा तो अंतिम वर्ग, यदि हलंत शब्द है तो हलंत शब्द से पहले जो स्वर होगा वो टी कहलाएगा। तो किम में क्या होगा कि इम का लोप हो जाएगा, किम में इम का लोप हो जाए, क्योंकि कुमा किमह का जो है विभक्ति परे रहने पर करता है, सु आदि विभक्ति हरे रहने पर। तो इसीलिए यहाँ डतर प्रत्यय किया गया है कि डकार की संज्ञा के सामर्थ्य से, तो द्वित्व सामर्थ्यात अभस्यापिटेर लोपः, इस नियम से किम के इम का हो जाएगा लोप, और लोप जब होगा तो क बचेगा हलन, और डतर का जो शेष बचा अतर, ये अतर जाकर के मिल जाएगा, समझ जाएगा कतर, अकारांत, और अकारांत बनने के बाद क्या होगा, कतरह। अवगतम। इसी तरह से अनयोः यह, अनयोः यह, इन दोनों में से ये जो है, तो ये इस तरह से निर्धारण करेंगे तो क्या बन जाएगा, यतरह। तो अनयोः यत शब्द है, इस तरह से यत शब्द से डतरच प्रत्यय करोगे, डतरच प्रत्यय करने के बाद वही यत जो है उसके भसंज्ञक अभसंज्ञक टी का लोप होकर के यह हलंत बचेगा, और उससे अतर जा करके मिलेगा, क्या मिलेगा, यतर। और यतर से प्राप्त संज्ञा करके सूरुत विसर्ग करके कर देंगे यतरह। इसी तरह से ततरह, उन दोनों में से, तो उन दोनों में से तो कौन होगा, ततर, तत्शब्द होगा, तत्शब्द से डतरच करेंगे, वही डतरच का अतर अवश्य टी का लोप हो करके मिल जाएगा, स्थिति बन जाएगी ततर। और ततर
होने के बाद सुरुत विसर्ग कर दोगे ततरह। अवगतम। तो इसमें से ये सीधा अर्थ हुआ कि जब किसी दो में से निर्धारण करना हो तो उसमें डतरच प्रत्यय होता है। अवगतम। इसी तरह से ये तो हमने आपको कही कि यदि दो में से निर्धारण करना हो, लेकिन यदि बहुतों में से किसी एक का निर्धारण करना होता है तो उस स्थिति में डतमच प्रत्यय होता है। बहुतों में से यदि एक का निर्धारण करना हो तो उसके लिए डतमच प्रत्यय, और डतमच में फिर क्या बचेगा? अतम। अतम बचेगा तो वही प्रक्रिया होगी, क्योंकि यहां भी द्वित्व सामर्थ्यात अवश्यापि टेर लोपः, तो वहां क्या बन जाएगा? कतमः। वहां क्या बना? दो में निर्धारण करने में कतरह, और बहुतों में से यदि किसी एक का निर्धारण करेंगे तो किम शब्द से हम डतमच प्रत्यय करेंगे तो डत कतमः ये प्रयोग बनेगा। उसी बात को बताने के लिए आपके पास सूत्र है, जो अंतिम सूत्र है तद्धित प्रकरण का, बहु वार्तिक के रूप में ये वार्तिक है। बहुनाम जाति परिप्रश्ने डतमच। बहुनाम माने बहुतों में से, बहुतों में से यदि किसी का निर्धारण करना हो, जाति परिप्रश्न, जाति अर्थ में और परिप्रश्न माने उत्तर देने, पूछे प्रश्न पूछने अर्थ में, इन दोनों अर्थ में डतमच प्रत्यय होता है। तो बहुनाम मध्य अनेकों में से यदि किसी एक का निर्धारण करना हो तो ऐसे निर्धारण करने अर्थ में डतमच प्रत्यय होता है विकल्प से। तो कतमो भवताम कठः, आप में से कौन ऐसा है जो कठ शाखा को पढ़ने वाला है? तो कतमः ये जो प्रयोग बन गया तो किम शब्द से डतमच प्रत्यय होगा। डतमच प्रत्यय में फिर वही ड इत इसकी संज्ञा हो जाएगी, अतम बचेगा, तो किम प्लस अतम, फिर वही भसंज्ञक टी अभसंज्ञक टी का लोप होकर के इम चला जाएगा, क बचेगा तो कतम। तो एशाम कतमः कतमः शैवः, इसमें से शैव शिव को मानने वाले कौन है? एशाम यतमः, इनमें से जो क्षत्रिय है। इस तरह से हम प्रयोग क्या करेंगे? तो किम शब्द से रहेगा तो कतमः, यद शब्द से रहेगा तो यतमः, तत् शब्द से रहेगा तो क्या बनेगा? ततमः। अवगतम। तो इस तरह से ध्यान में ये रखना है कि बहुतों में से यदि निर्धारण करना हो तो हम डतर और डतमच, और दो में से निर्धारण करना हो तो डतर प्रत्यय होता है। अवगतम। इसी तरह से कहीं कहीं एक शब्द से भी और अन्य शब्द से भी डतर और डतम प्रत्यय होते हैं। तो एक शब्द से डतर प्रत्यय हो जाएगा क्या? नहीं, एक तरह। तो भवतो दो में से करेंगे, एक शब्द से भी डतर प्रत्यय होता है। तो भवतो एक तरह पठतु, आप दोनों में से कोई एक पढ़िए। तो हम एक शब्द से भी डतर प्रत्यय जब कर देंगे तो प्रयोग बन जाएगा एक तर, और जब हम तम प्रत्यय का डतमच प्रत्यय करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुतों में से निर्धारण करने में भवताम एक तमः, तो आप सब में से एक कोई, तो बहुतों में निर्धारण करेंगे तो डतमच प्रत्यय, और एक में से निर्धारण करेंगे तो डतर प्रत्यय। तो एक शब्द से दोनों प्रत्यय होगा। अवगतम। इसी तरह से अन्य शब्द से भी डतर प्रत्यय और डतम प्रत्यय होता है। तो डतर प्रत्यय जब अन्य से होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी? अन्य तरह। अवगतम। अनयोः अन्य तरह, तो इन दोनों में से, तयोः अन्य तरह यातः, उन दोनों में से वो एक जो था चला गया, तो दोनों में से एक को जब निर्धारण करेंगे अन्य शब्द से तो वहां भी डतर प्रत्यय लगेगा, तो बच जाएगा अन्य तरह। इसी तरह से बहुत अर्थ में जब हम करेंगे तो तम डतमच प्रत्यय होकर के क्या प्रयोग बन जाएगा? अन्यतमः। अवगतम। तो तेषाम अन्यः अन्यतमः इत्यर्थः। अवगतम। तो इस तरह से आपके तद्धित प्रकरण में ये जितने भी सूत्र हैं परीक्षा के लिए निर्धारित, वो उन सारे सूत्रों को हमने आपके सामने रखा, और प्रत्येक सूत्र का अर्थ
उसका उदाहरण और उसमें लगने वाले जो प्रत्यय है उन प्रत्ययों को आप अलग से लिख भी लें, क्योंकि उदाहरण अच्छी तरह से पहले ध्यान रहे तो हम उदाहरण लिखें, विग्रह लिखें, उसमें कौन सा विग्रह के द्वारा अर्थ का पता चल जाएगा, प्रत्यय क्या है और सामने में सूत्र। इस तरह से एक चार्ट बना करके, और मैं समझता हूँ कि ये 16-17 सूत्र आपके सिलेबस में है तो कोई ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए इन सारे सूत्रों को आप एक चार्ट के रूप में बना करके कर सकते हैं। और ये सब प्रकरण छोटे होते हैं, लेकिन प्रश्न की दृष्टि से इसमें हमको तैयारी करने में आसानी होती है, तो विषय भी सरल है, तो इस दृष्टि से आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज अपना ये तद्धित प्रकरण समाप्त होता है। तो इसी के साथ अब हम किसी दूसरे नए विषय के साथ में आप सबके साथ में फिर मिलेंगे। तो अब आप लोगों की जो बातें पहले आई थी कि नया विषय जो होना चाहिए, तो पहले इसकी चर्चा चल रही थी, तो अब हम सोच रहे हैं आप लोग अपना भी राय दीजिए। लेकिन बहुतों छात्र का आया था कि हम परिभाषांध शेखर की बात करें, जिसमें 10 परिभाषा आप लोगों को प्रारंभ से रखा गया है। तो हम देखते हैं, तो परिभाषांध शेखर को पहले लेंगे, फिर उसके बाद जैसी भी स्थिति बनती है, तो जैसी मेरी कोशिश है कि आप लोगों को पूरा ग्रंथ पढ़ाया जाए, तो इसी की दृष्टि से आप लोग भी मेरे प्रति कुछ सहानुभूति ये रखिए कि तैयारी अच्छी कीजिए, क्योंकि हम केवल आप लोगों के लिए ही अपने अन्य पठन पाठन को छोड़ करके कि संस्कृत के छात्रों को, क्योंकि संस्कृत का सभी छात्र मेरा छात्र है और वो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो उसको जितना भी अपन कुछ दे सके, उसकी तैयारी में सहायक हो सके, यही एकमात्र लक्ष्य है। संस्कृत का प्रचार हो, संस्कृत वाले आगे बढ़े, इस दृष्टि से ये सब काम कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को भी इसी भावना से इसको तैयारी करनी है, और यही हमारी दक्षिणा होगी कि आप लोग सफल हों। तो आपकी सफलता ही मेरे इस परिश्रम का परिणाम होगा। तो अब ये आप पर निर्भर करता है कि कितना मुझे सफल बनाते हैं, इसको ध्यान में रख करके देखें। बाकी शेष चर्चा हम अन्य ग्रंथों के साथ में फिर पुनः प्रारंभ करेंगे। तो मैं अब चूंकि सिलेबस समाप्त हो चुका है, किसी दूसरे चीज़ को प्रारंभ करना ठीक नहीं, तो इसीलिए आज मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। धन्यवाद। फिर कल की कक्षा में हम मिलेंगे।